ऑलराइट, तो गाइस इस वीडियो में ट्रेडिंग वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ट्रेडिंग कब करनी चाहिए हमें, ये तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है, बहुत सारे यूट्यूबरों ने बता रखा है, अच्छी अच्छी बातें इस पे। लेकिन ट्रेडिंग कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा हमको प्रॉफिट नहीं देता है, कभी कभी हमसे प्रॉफिट ले भी लेता है, जिसको हम लॉस बोलते हैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं हमें कब ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, खास करके इंट्राडे वालों को, क्योंकि इंट्राडे वाले बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है उनका, बहुत ज्यादा स्क्रीन पे बैठते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि कब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको उस दिन आराम करना चाहिए। तो बिना टाइम गवाए हुए मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं। जब भी आपको कोई बड़ा प्रॉफिट हो जाए, आफ्टर बिग प्रॉफिट, आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो आपने 10,000 रुपए लगाए, मैं सपोज करता हूं 10,000 रुपए आपने लगाए ट्रेडिंग में, एकदम से आपको 15,000 का प्रॉफिट हो गया, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब आपकी जो पेमेंट लगी थी उसका डबल हो गया, तब आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 1 वीक आपको ब्रेक लेना ही चाहिए। अब ये ब्रेक क्यों लेना चाहिए, बहुत से लोग बोलेंगे यार क्या पागलपंती बता रहा है, क्यों पागलों जैसी बात बता रहा है। तो भाई मेरे, आपको देखो, जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो मार्केट से ऊपर हम नहीं जा सकते, मार्केट से ऊपर हम नहीं सोच सकते। लेकिन जब हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट होने लगता है एक के बाद एक, तो हम ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमको लगता है यस हम ही हैं बादशाह मार्केट के, जो हम बोलते हैं वही होता है। तो ये एक ट्रेडर के माइंड को ना कहीं डिस्टर्ब कर देती है, और इस चक्कर में आके आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि नहीं ये चीज हो रहा है तो ऐसा होगा ही होगा, मेरे को टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चक्कर में आपका जो भी बड़े प्रॉफिट्स होते हैं वो बड़े लॉस में कन्वर्ट होते हैं, टाइम नहीं लगता। दूसरा जो गाइस पॉइंट है, जब भी आपको कोई बड़ा लॉस हो जाए, ठीक है, मान लो आपने कोई ट्रेड लिया और पूरे हफ्ते में 3 दिन आपका बैक टू बैक लॉस होता जा रहा है, और आपका पोर्टफोलियो दिख रहा है 40% माइनस हो चुका है, आपकी जो कैपिटल है वो 50 to 40% गायब हो चुकी है, तब आपको एक रेस्ट लेने की जरूरत है, तब आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। वो भी पूरा का पूरा वीक या पूरा का पूरा मंथ भी आप ब्रेक ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जब तक आप मतलब शांत नहीं हो जाते। क्योंकि अगर आप लॉस के बावजूद भी आप ट्रेड करते रहोगे ना, तो आप ट्रेडर वाले माइंडसेट से नहीं, एक बदले वाले माइंडसेट से बैठोगे, रिवेंज लेने के मूड में बने रहोगे, और जब भी आप बदला लेने के बारे में सोचोगे तो कभी भी मार्केट पैसा नहीं देगा आपको। तीसरा जो गाइस पॉइंट है, जब भी आप स्ट्रेस में हो, आपके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा हो, बहुत सारी टेंशन हो, तब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपका माइंड स्ट्रेसफुल रहेगा, स्ट्रेस में भरा रहेगा, तब आप कभी भी यहाँ पे सही डिसीजन नहीं ले सकते। एंड एक ट्रेडर के लिए डिसीजन मेकिंग पावर जो है अच्छी होना, वो कितना जरूरी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डिसीजन लेने की जब पावर वीक होने लगती है ना, तब हम प्रॉफिट तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, खाली लॉस ही करेंगे। उसके बाद गाइस चौथा पॉइंट, जब भी आप ट्रैवलिंग में हो, मैंने देखा है बहुत से लोगों ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी का देख के, कि कोई बस में बैठा है इतने का प्रॉफिट चल रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है इतने का प्रॉफिट चल रहा है, और उस चक्कर में आप भी हर जगह पे ट्रेड करना शुरू कर देते हो। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ट्रैवलिंग में हो जब भी आप, कभी भी ट्रेड मत करो, क्योंकि जो बंदे का आप देख रहे हो ना, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। वैसे जब भी आप ट्रेड करते हो तो उसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो खास करके जब आपका दिमाग ना, देखो मल्टीटास्किंग हो गया ये सब, कि आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, ट्रेड भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मल्टीटास्किंग के लिए इंसानी दिमाग जो है वो नहीं बना है, हमारा माइंड मल्टीटास्किंग के लिए नहीं है। आपका फोन मल्टीटास्किंग कर सकता है, लेकिन आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, एक बार में एक ही काम करना है, चाहे वो आप घूम लो फिर लो कहीं पे जाके, या फिर बैठकर ट्रेडिंग कर लो। गाइस नंबर 5वां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कि जब हमें कोई इंपॉर्टेंट काम रहता है, चाहे वो घर का हो या कहीं बाहर का हो, ऑफिस का हो, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम हो जिसको लेकर आप ज्यादा मतलब जिम्मेवारी समझते हो कि हाँ यार ये काम मेरे को करना ज्यादा जरूरी है। सपोज करो अपनी वाइफ को कहीं लेकर जाना है घुमाने के लिए, तो हो सकता है वो आपका ना इंपॉर्टेंट काम बन गया हो। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप सोचोगे कि यार मैं वाइफ को घुमाने ले जाने वाला था, या अपने बच्चों को कहीं लेकर जाने वाला था, या किसी मीटिंग में जाने वाला था अर्जेंट, और मैं नहीं जा पा रहा हूं, और मैं पहले ट्रेडिंग खत्म कर लेता हूं, तो उस चक्कर में क्या करोगे, आप जल्दबाजी में आके गलत ट्रेड ले लोगे। और ये कहना आसान है कि यार हम कुछ भी कर रहे हो ट्रेडिंग में, बस एक लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए और बस ट्रेडिंग आसान है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है गाइस, रियलिटी कुछ और है। एंड जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए ना, अगर आप इनसे एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताना कि यस सर आई एग्री विथ यू। गाइस
ट्रेडिंग जो है ना बच्चों का खेल नहीं, पूरा फोकस जो होता है ना, पूरा का पूरा फोकस लेकर आना पड़ता है एक सही ट्रेड फाइंड करने के लिए। और फाइंड करने के साथ एंट्री और एग्जिट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिसीजन पावर अच्छी होनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स करने के बाद उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट किया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि मैं होप में बैठता था कि यार यहाँ से अब यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो स्टार्टिंग मैंने भी बहुत गलतियां की हैं और वही गलतियों से मैं आपको ही बता रहा हूँ। एक प्रोफेशनल जो होता है ना, जब आदमी प्रोफेशनल हो जाता है तब वो कुछ भी करे उसके लिए सही है। जैसे आप देखते हो ना किसी को कि कोई गाड़ी चला रहा है और ट्रेड में अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा है 2 लाख 4 लाख रुपए प्रॉफिट, तो गाइज उसके पीछे ना उसका कोई मैनेजर बैठा होता है जो उसका पोर्टफोलियो या उसकी पोजीशन को हैंडल कर रहा होता है। अब आप उसको देखकर आप भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे, क्योंकि हमें भी पता है यार हर जगह पे इंटरनेट कनेक्शन एक जैसा नहीं हो सकता। हम जहां पे एग्जिट करना चाहें वहां पे एग्जिट ना होके कहीं और हो जाए, कहीं जहां पे एंट्री करना चाहें वहां पे एंट्री ना होके कहीं और हो जाए। तो ये सब चीजें हमें भी पता है, लेकिन हम इसको सोच नहीं पाते, हम इसको समझ नहीं पाते और उल्टे सीधे डिसीजन आकर ले लेते हैं लोगों के इन्फ्लुएंस में आके। तो ऐसा नहीं करना है गाइज आपको। ट्रेडिंग एक हार्डकोर बिजनेस है। हार्ड मतलब मैं हार्डकोर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में हार्ड है यार, मेहनत लगती है। इतना आसान है नहीं ट्रेडिंग करना। अगर इतना आसान रहता ना तो आज हर कोई बंदा हरी और लाल कैंडल्स को देखकर पैसे कमा लेता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आई होप मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। वैसे अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है ना तो एक लाइक तो गाइस जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक धमाकेदार इंफॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए बाय बाय।